हेलो दोस्तों, खुदा यसुमसीह के कादिर जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और वीडियो प्रॉपरली देख रहे होंगे। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने हूँ और हम जैसे कि बात कर रहे हैं खुदा के मंसूबा के बारे में। खुदा के जो मंसूबे उसने बनाए, दुनिया कायनात को जब बनाया है। एक और बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ ये बहुत बार कि जब ये कायनात बनी है, जब खुदा ने कायनात को बनाया तो जो भी असूल कवानीन बनाए गए कायनात को बनाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, तो खुदा जो हैं उन कवानीन को बनाने वाला है, लेकिन उन कवानीन के ऊपर वो खुद भी चलता है। वो उन कवानीन से बाहर नहीं निकलता। ये मैं पिछली बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ, खुदा की पहचान के ताल्लुक से जो मेरी वीडियो थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का प्लान जो था वो बनी नौ इंसान के लिए था। वो पहले ही बनाया जा चुका था जब के इंसान को नहीं बनाया था। अभी ये मैं सारी बात आप बता चुकी हूँ। अभी जब जो इंसान ज़मीन पर हैं, जो ज़िंदा हैं, उनके लिए एक प्लान है, और जो मर चुके हैं उनके लिए भी एक प्लान है। क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि खुदा जो है वो कायनात को बनाया उसने, तो उसको उसके एंड का पहले ही मालूम था। खुदा को ज़मीन आसमान जब बनाया उसको एंड पहले ही पता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि खुदा सब बातों को जानता है, ठीक है। तो खुदा ने इसीलिए इन सब बातों को जब ज़मीन आसमान को बनाया, तो जब कवानीन बनाए, इसीलिए खुदा ने सबसे पहले ज़मीन जो है जब बनाई, तो वहाँ पर एक ये भी कानून था कि जो भी ज़मीन पर इंसान पैदा होंगे, तो वो जो हैं जब वो मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे और वो कैसे रहेंगे। मतलब कि जो खुदा के साथ लोग होंगे वो, और जो खुदा के साथ नहीं चलते होंगे, खुदा को नहीं जानते होंगे, वो कहाँ रहेंगे या कहाँ जाएंगे मरने के बाद। उनकी रूहें, उनके जिस्म, ये सब पहले ही से तयशुदा था। तो आपको मैं बहुत बारहा बता चुकी हूँ कि जो खुदा ने अपने लिए एक जिस्म बनाया हुआ था पहले ही, जिसमें रहकर खुदा ज़मीन पर आते थे और आदम हवा से मिलते थे। तो ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो अब जब ज़मीन पर आने का ये एक असूल था कि जिस्म जो है वो ही यहाँ पे ज़मीन पर, जब खुदा ने इख्तियार दिया आदम और हवा को, वो जिस्म को इख्तियार दिया था। एक्चुअली जिस्म को इख्तियार दिया था कि तुम जो कुछ भी यहाँ पे करोगे, सारा सब पे तुम्हारा इख्तियार होगा, जो बोलोगे, जो कहोगे, वो हो जाएगा। ये एक इख्तियार था जो आदम और हवा को दिया गया था, और वो जिस्म को था, जिस्म में थे ना, इसीलिए। अब जो खुदा का प्लान था, अब वो यहाँ पे देखते हैं हम कि खुदा ने जिस्म इसीलिए बनाया था क्योंकि ज़मीन पर जिस्म का ही इख्तियार था। ज़मीन पर रूह का कोई इख्तियार नहीं है। रूह जो है वो जिस्म लेकर ही ज़मीन पर अपने इख्तियार को साबित कर सकते हैं। जो भी बोल सकती है वो हो सकता है, अदरवाइज़ खाली रूह जो भी कुछ बोलती रहे वो नहीं होगा, लेकिन जिस्म में रहकर ज़मीन पर जो भी कुछ बोलेंगे वो होगा। तो ये सारी बातें हैं। अब खुदा ने जो है जिस्म का कफ़ारा देना है, और जिस्म का कफ़ारे के लिए खुदा ज़मीन पर आए हैं, दुख सहे हैं, जिस्म को तकलीफ़ दी है। ये जिस्म का कफ़ारा है, ये जो हमारी बॉडी है उसका। लेकिन जब उस वक्त जब कफ़ारा दिया गया, खुदा यसुह मसीह ने कफ़ारा दिया आकर, वो जो ज़िंदा लोग थे, जो उस वक्त देख रहे थे, जो उस वक्त के सारा सीन देख रहे थे, जिनके साथ खुदा यसुह मसीह रहे, लेकिन जो उससे पहले लोग मर चुके थे, जो खुदा यसुह मसीह की आस में मरे थे, उनका मतलब कि मैं आपको बताना चाहती हूँ उनका क्या था। एक्चुअल में वो सब के सब पाताल में थे मौजूद। पाताल में 2 पोर्शन हैं। पाताल कहते हैं ज़मीन का ऐसा गहराव जहाँ पर खुदा ने एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर दो पोर्शन है उस जगह के। एक पोर्शन में खुदा ने
رکھا ہوا ہے، جو ابلیس جب گرایا گیا تو اس کو سزا دینے کے لیے ہی ایکچوئل میں وہ بنایا گیا تھا، پاتال جو تھا ابلیس کو سزا دینے کے لیے، ابلیس کو جو اس کی خطا تھی، اس کا گناہ تھا، اس کی سزا کے لیے رکھا گیا۔ اس کے سارے جتنے بھی اس کے ساتھ دوسرے فرشتے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف سر اٹھایا تھا، ان سب کو وہاں رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جگہ تھی، وہ تھی اس کو ہم کہتے ہیں بائبل کے مطابق ابراہم کی گود۔ ابراہم کی گود جو ہے ایکچوئل میں وہاں پہ جب لوگ جانے لگے ہیں، وہ جو خدا کو جانتے ہیں، خدا کو پیار کرتے ہیں، خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں مسیحا کو جانتے ہیں، مسیحا کے انتظار میں جو لوگ ہیں وہ وہاں جاتے تھے، ان کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک آرام کی جگہ تھی اس وقت۔